तो हमने क्या किया, पहले लेट आई इक्वल 0 बना दिया। जो कहाँ से हमें शुरू करना है लूप, अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 से शुरू होगा, 2 तो 2 से शुरू होगा। और फिर हमने चेक करना है कि इस बताना है कि लूप कितनी बार चलेगा या किस कंडीशन के झूठ होने तक चलेगा, यानी कौन सी कंडीशन सच होगी तो लूप चलेगा और झूठ होगी तो लूप रुक जाएगा। तो यहाँ पर एरे डॉट लेंथ, जब तक आई एरे डॉट लेंथ से छोटा है जब तक ये कंडीशन सच है तब तक ये लूप चलता रहेगा। और फिर आई को मुझे कैसे अपडेट करना है, आई प्लस प्लस करूंगा क्योंकि मैं कोई भी वैल्यू छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं करूंगा, अगर कंडीशन चेक करूंगा, अगर जो भी एलिमेंट है जो मेरे इनपुट में आ रहा है, ए आर आर जो इनपुट में आ रहा है, अगर ये जो है इसके जो आई, जो क्या कहते हैं इसको कहते हैं आइथ एलिमेंट, आई टी एच, आई जैसे फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है ना। अब यहाँ पर तो हमारा फोर्थ फिफ्थ नहीं है, यहाँ पर तो हमने आई इस्तेमाल किया तो उसको आइथ एलिमेंट भी कहा जाता है, आई टी एच। जिस तरह फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह आइथ एलिमेंट होता है। तो ये जो हमारा आइथ एलिमेंट होगा, यानी जो इंडेक्स आई पे होगा, अगर उसको 2 से डिवाइड कराने के बाद जो रिमाइंडर अगर 0 बच रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को अपने नए एरे में इनपुट कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे, न्यू एरे डॉट पुश और हमारा एलिमेंट ए आर आर आई। अब याद रहे ये जो क्या कहते हैं एरे है, ये इस एलिमेंट में नहीं जाएगा, अगर बल्कि क्या होगा, इस एरे पे कि ith एलिमेंट जो है यानी जिस पे लूप चल रहा है वो इसमें जाएगा। इस फंक्शन को चला के देखते हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं होगा, बस वो लूप आगे निकल जाएगा। तो इसको चला के देखते हैं। तो हमारे पास 2 4 6 8 10, ये हमने इनपुट के तौर पे दिया और ये हमारे पास आउटपुट के तौर पे आया। सिर्फ इवन नंबर से हमारे पास आउटपुट पाया। तो हुआ क्या, हमने लूप बनाया जो 0 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, जब तक आई छोटा है एरे की लेंथ से, और हर बारी में आई की वैल्यू +1 हो जाएगी। और अगर वो जो ith एलिमेंट है जिस पे अभी लूप चल रहा है, जिस एलिमेंट पे, यानी अगर आई 0 है तो एरे 0 क्या होगा, 1। तो 1 पर अभी लूप चल रहा है ना, तो अगर 1 को 2 से डिवाइड कराने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब 1 इवन है। लेकिन ऐसा नहीं होता, 1 को अगर 2 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, और आई जो है 1 जो है वो इवन नंबर नहीं है। तो ये वाला कोड नहीं चलेगा और ये लूप फिर आगे निकल जाएगा, 2 पे निकल जाएगा, 1 पे निकल जाएगा। और 1 पे क्या होगा, 1 पे क्या है, एरे 1 पे क्या है, 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 का रिमाइंडर 0 बचेगा, इसका मतलब 2 इवन नंबर है, और ये वाला कोड चलेगा। और जैसे ये कोड चलेगा, 2 जो है वो इस नए एरे में आ जाएगा, न्यू एरे डॉट पुश में आ जाएगा, इसमें नहीं आएगा। अगर हम यहाँ लिख देंगे इस नंबर्स, तो इस वाले एरे में आ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर न्यू एरे लिखा है तो वो इस वाले एरे में आएगा। और फिर हम उस एरे को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसको इनपुट के तौर पे नंबर्स दे रहे हैं और यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरह हमारा फंक्शन चल रहा है। अब यहाँ पर मैंने कंडीशन छेड़ी है, इसको एरे 1 कर दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, ये हर बार पे सिर्फ एरे 1 ही चेक करता रहेगा। और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो मैं एरे आई कर दूंगा। अब सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो अब सिर्फ इवन नंबर्स मेरे पास आएंगे। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, लेकिन दूसरे इनपुट के साथ। मैं इसको इनपुट में एक एरे देता हूँ और वो देता हूँ 2 9 18 17 15 21 और 90। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और 2 18 90, इसमें 9 नहीं आया मेरे पास, 17 नहीं आया, 15 नहीं आया, 21 नहीं आया, ये 4 एलिमेंट नहीं आए क्योंकि ये इवन नंबर नहीं थे। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ इवन नंबर्स का एक नया एरे बना के रिटर्न करेगा जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स होंगे। कौन से इवन नंबर्स, जो आउटपुट में मौजूद हैं। अब मैं अपने लूप से भी एक एरे बना सकता हूँ, यानी ये कितनी कमाल की चीज़ सीख ली हमने। ज़रूरी नहीं है कि मैं एरे इस तरह कोड में लिख के बनाऊँ, मैं लूप के जरिए भी एक एरे बना सकता हूँ। और मैं ये जो इनपुट एरे है ये भी लूप के जरिए बना सकता हूँ। किस तरह, मैं यहाँ पर एक एरे बनाता हूँ, लेट लूप जनरेटेड एरे इक्वल्स, इसको भी खाली एरे के बराबर रखते हैं। सही, इस एरे में कुछ भी नहीं है, इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, console डॉट लॉग लूप जनरेटेड एरे। अब इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता था, मैंने इसका नाम ये रख दिया, अभी काफ़ी बड़ा नाम हो गया।
तो ये एरे खाली है, इसकी लेंथ क्या है 0, और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों का एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले स्टेटमेंट को अभी के लिए हटा देता हूँ, ये किसी काम का नहीं है अभी हमारे लिए, बल्कि रहने देते हैं। अब मैं यहाँ पर एक फोर लूप लगाता हूँ और फोर लूप से एक नया एरे जनरेट करता हूँ, लेट आई इक्वल 0। और आई में कितनी बार चलाऊंगा, मैं चला लेता हूँ 20 बार, क्योंकि मुझे 20 एलिमेंट चाहिए, और आई की वैल्यू हर बार प्लस कर दूंगा। अब मैं करूँगा, हर बार इस लूप पे चलने पे लूप जनरेटेड एरे में पुश कर दूंगा एक नई वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी, आई। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पर जब मैं इस एरे को प्रिंट कराऊंगा, लूप जनरेटेड एरे को, तो मेरे पास 0 से लेके 19 तक के एलिमेंट प्रिंट होगा। 20 नहीं हुआ क्योंकि 20 पा के लूप गलत हो जाएगा। अगर आई की वैल्यू 20 हो जाएगी तो 20 <20 एक झूठ बात है, तो ये एरे फॉल्स हो जाएगा और ये लाइन नहीं चलेगी और ये एरे टूट जाएगा। सिर्फ 19 <20 तक ये बात सच होगी। तो वापस इसको आई कर लेते हैं। अब क्या होगा कि ये लूप स्टार्ट होगा 0 से, 20 बार चलेगा और हर बारी आई की वैल्यू +1 होगी। और लूप जनरेटेड एरे में क्या होगा, जो भी आई होगा, आई अगर 0 है तो 0 पुश हो जाएगा, आई अगर 1 है तो 1 पुश हो जाएगा। या मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, आई प्लस इक्वल्स 3। सेव करूँगा और यहाँ रिफ्रेश करूँगा। अब मैं यहाँ पर लूप जनरेटेड एरे प्रिंट कराता हूँ, मेरे पास 0 3 6 9 12 15 18 प्रिंट हुआ है, क्योंकि अब मैंने हर बारी में आई की वैल्यू 1 प्लस नहीं करी बल्कि 3 प्लस कर दी। अब इस लूप जनरेटेड एरे पे चला के देखते हैं। मैं पहले कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ दिस। अब इस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मल्टी लाइन में। ये मेरा इसका फ़ायदा है स्ट्रिंग लिटरल का। अगर यही काम मैं उसके साथ करूँ ना, नॉर्मल अपने कोटेशन मार्क्स के साथ, तो एरर आ जाएगा, देखिएगा। तो बस एरर आ गया, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन, लाइन नंबर 27 पे। और लाइन 27 पे क्या है, कंसोल लॉग है, और मैंने इस तरह मल्टी लाइन एरे प्रिंट करा है। तो लेकिन अगर मैं मल्टी लाइन एरे स्ट्रिंग लिटरल के साथ प्रिंट कराऊँ तो फिर कोई मसला नहीं है, ये प्रिंट हो रहा है मल्टी लाइन एरे। तो मैं लिखता हूँ दिस वॉज ओरिजिनल एरे, और ओरिजिनल एरे क्या है, लूप जनरेटेड एरे। और मैंने फिर क्या किया, दिस वॉज न्यू एरे। और मैं यहाँ पर नया एरे लिख देता हूँ, जो मैं किससे जनरेट कराऊंगा, अपने खुद के बनाए हुए फंक्शन से। मेरे फंक्शन का नाम क्या आता है, इवन नंबर्स, और इनपुट के तौर पर देता हूँ अपना लूप जनरेटेड एरे। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब ये मुझे रिटर्न कर देगा नया एरे, और दिस वॉज न्यू एरे, और दिस वॉज ओरिजिनल एरे। ओरिजिनल एरे क्या था, 0 3 6 9 12 15 18, और नया एरे क्या रिटर्न हुआ, 0 6 12 18। तो अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। और दिखाना मैं। और ये जो लाइन नंबर 24 में आपने लिखा है पुश आई, यानी कि जब तक ये 20 से लेस होगा आई ऐड होता जाएगा। हाँ, ये पुश होता रह, जो भी आई की वैल्यू होगी वो इसमें जाती रहेगी जाती रहेगी। अब मैं अपनी मर्जी की वैल्यू भी डाल सकता था 1, लेकिन हर बार 1 जाता तो फिर वो कोई काम का एरे नहीं होता ना। तो मैंने आई कर दिया। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो पुश हो जाएगी, 1 होगी तो पुश हो जाएगी, 2 होगी पुश हो जाएगी। तो जो भी आई की वैल्यू होगी वो पुश होती रहेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि हर बार जब भी लूप खत्म हो तब क्या करना कि आई की वैल्यू को प्लस प्लस नहीं करना, प्लस इक्वल 3 करना। तो ये 0 3 6 9 12 इस तरह प्रिंट होता जा रहा है, आई की वैल्यू 3 प्लस हो रही है बजाय इसके कि 1 प्लस हो। तो जो भी आई की वैल्यू होगी, जब भी लाइन चलेगी वो पुश हो जाएगी किसमें, मेरे इस वाले एरे में। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना। जी जी, विजिबल। तो अब इसी चीज़ से हम जाते हैं जहाँ पर हम कल गए थे, और उसका नाम था MDN वेब डॉक्स। और देखते हैं हमें और कौन कौन से बने बनाए फंक्शंस मिले हुए हैं एरे के ऊपर। अब यहाँ
यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास स्प्लाइस, हमारे पास फंक्शन है मैप, हमारे पास फंक्शन है फिल्टर, हमारे पास फंक्शन है स्लाइस। तो बहुत सारे यहाँ पर एरे के बनाए हुए फंक्शंस भी हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। अगर मुझे ये एलिमेंट्स डिलीट करना है, अगर मुझे सिर्फ 2 और 10 चाहिए इस एरे में, 4 6 8 मुझे डिलीट करना है, तो मैं किस तरह करूँगा? लूप लगाए बगैर ये मैं एक लाइन में कर सकता हूँ। एक बना बनाया मेथड है या फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, स्प्लाइस भी कहते हैं, और एक और फंक्शन भी है स्लाइस। उन दोनों के जरिए मैं ये काम कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पर आके देख सकते हैं उनके बारे में। अगर मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ देखूँ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स और यहाँ एरे, तो हमारे पास एरे के मेथड आ गए। यहाँ पर हमें एरे के बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। ये हमारे पास है स्प्लाइस। स्प्लाइस से करता है टू क्रिएट ए न्यू एरे विद अ सेगमेंट रिमूव्ड और रिप्लेस विदाउट म्यूटेटिंग द ओरिजिनल एरे, और टू एक्सेस पार्ट ऑफ एन एरे विदाउट मॉडिफाइंग इट, सी स्लाइस। तो ये करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये उसको डिलीट कर देगा। जो भी मुझे यहाँ से एलिमेंट डिलीट करना है, उसको डिलीट करने के लिए हमारे पास एक बना बनाया फंक्शन है और उसका नाम है स्प्लाइस। अभी यहाँ पर एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट स्लैश लिखा हुआ है, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अपने एरे का नाम लिखेंगे और उसके आगे डॉट स्प्लाइस लिख देंगे। अब ये फंक्शन काम कैसे करता है? ये फंक्शन हमसे इनपुट इनपुट लेता है, इंडेक्स जो हमें रिमूव करना है, और इंडेक्स क्या था? उस एरे की पोजीशन। तो इसको चला के देखते हैं। पहले हम अपनी नई फाइल बनाते हैं। इस फाइल का नाम मैं स्क्रिप्ट। अब ये MDN वेब डॉक्स मैंने आपको क्यों दिखाया? क्योंकि अगर किसी भी फंक्शन के बारे में आपने जानना है कि वो फंक्शन कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया लेकिन आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो आप MDN वेब डॉक्स में आके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के भी बने बनाए काफ़ी मिल जाएंगे, आपको नंबर्स के काफ़ी बने बनाए मिल जाएंगे, रैंडम नंबर जनरेट करने का बड़ा कमाल का फंक्शन है यहाँ पर, मैथ डॉट रैंडम, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये बहुत कमाल सर की वेबसाइट है। ये एरे कितने फंक्शंस हैं सर इसके तकरीबन? बहुत बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे हैं। और तो इसमें सर तकरीबन है। मैं कह रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना वो आप बता देते हैं, हम जो है ना खुद ट्राई करते हैं कि जो आप वेबसाइट बता रहे हैं इसमें बताया हुआ है ना कि किस फंक्शन से क्या काम होता है। हाँ, और उसको तो इस्तेमाल करने का तरीका भी बताया हुआ है। हाँ, तो वो अगर आप इम्पोर्टेंट फंक्शंस बता देते ना कि ये ज़्यादा यूज होते हैं तो हम खुद प्रैक्टिस कर लेते उसकी। तो इतना इतना टाइम नहीं है ना कि एक एक फंक्शन आप पढ़ाएं। हाँ, ये बात सही है। तो इसके लिए मैं क्या कहते हैं, जब असाइनमेंट दूंगा ना, तो असाइनमेंट में वो फंक्शन इस्तेमाल करने पड़ जाएंगे आपको। और अगर ढूंढना पड़ेगा तो मैं मेंशन भी कर दूंगा कि ये फंक्शन आपके काम आएगा, ये फंक्शन आपके काम नहीं आएगा। तो असाइनमेंट में मेंशन कर दूंगा। तो वो फंक्शन आपको खुद ढूंढ के इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं लिखता हूँ इनकम्प्लीट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब मैंने इनकम्प्लीट क्यों लिखा है? क्योंकि कंप्लीट से आप लोग करेंगे असाइनमेंट में। मैं सिर्फ इसका एक फंक्शन बनाऊंगा, डिलीट वाला। मैं यहाँ जाता हूँ HTML और सेव कर देता हूँ इसको। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, कॉपी फुल फाइल पाथ, और यहाँ ले जाके अपने में खोल लेते हैं, एंटर कर देते हैं। अभी के लिए मैं इस वेबसाइट को बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर- और यहाँ पर हम वैसे ही अपना स्टूडेंट्स का एरे बनाते हैं, या यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ मैं एक बटन बनाता हूँ, इसमें लिखते हैं ऐड स्टूडेंट, और बटन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं डिलीट स्टूडेंट। और यहाँ एक बटन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं शो ऑल स्टूडेंट्स। और एक और बना लेते हैं, और उसका नाम रख देते हैं फाइंड अ स्टूडेंट। सबसे
पहले तो सबसे पहला फंक्शन बनाते हैं जो बहुत ही आसान है, वो है ऐड अ स्टूडेंट। ऐड अ स्टूडेंट में क्या करेंगे, बल्कि इस एरे को अभी एम्प्टी कर देते हैं। हमारा जो यूजर होगा वो खुद आके एरे में एंट्री करेगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, एक नया फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, इसका मैं नाम रखता हूँ ऐड स्टूडेंट। और ये इनपुट में लेगा कोई भी नाम, और फिर क्या करेगा, स्टूडेंट्स का जो एरे है इसमें पुश कर देगा उस नेम को। अब मैं फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ ऐड स्टूडेंट्स, और इसमें मैं इनपुट देता हूँ हुनैन। और इसी फंक्शन को दोबारा चलाता हूँ, और दोबारा चलाता हूँ, 3 बार चला लेता हूँ। और तीनों बारे में मैं किसी ना किसी स्टूडेंट को ऐड करा देता हूँ। मैं यहाँ करा देता हूँ हम्माद, और यहाँ करा देता हूँ जुहेब। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ करता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ स्टूडेंट्स। तो मेरे पास स्टूडेंट इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है। सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, अब मेरे पास आ जाएगा ऐड स्टूडेंट्स इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, ऐड स्टूडेंट है, नेम की वजह से एरर आ गया। सेव करते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं। मैं इसको भी जूम कर लेता हूँ और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और मैं अगर मैं स्टूडेंट्स का एरे प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास हुनैन हमाद जुहेब आ रहे हैं। हालांकि यहाँ एरे एम्प्टी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने फंक्शन चला के 3 ऐड कराए। अब मैं यहाँ पर ऑन क्लिक पे कर देता हूँ ये काम, और ऑन क्लिक में मैं इसको बोल देता हूँ ऐड स्टूडेंट का फंक्शन चलेगा। और ऐड स्टूडेंट हमने बनाया नहीं है, अभी हमने शो ऑल स्टूडेंट बनाया, तो शो ऑल कर देते हैं। ऑन क्लिक इक्वल शो स्टूडेंट, और शो स्टूडेंट में सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे कंसोल पे अपने स्टूडेंट की लिस्ट, शो स्टूडेंट्स, और सिंपल प्रिंट करा देंगे अपने स्टूडेंट की लिस्ट जो भी होगी, कंसोल डॉट लॉग, और अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिंट करा देंगे। और वो क्या है, स्टूडेंट्स, शो स्टूडेंट्स। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं शो ऑल स्टूडेंट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी स्टूडेंट की लिस्ट प्रिंट हो गई। फिर अब मैं ऐड स्टूडेंट करता हूँ तो ये चलेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इसको नेम दे ही नहीं रहा, अनडिफाइन दे रहा हूँ। लेकिन अब मैं शो स्टूडेंट करूंगा तो मेरे पास अनडिफाइन 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 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैं इसको इनपुट के तौर पे क्या दे रहा हूँ, ये तो एक इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है ना ये नेम। लेकिन यहाँ पर इनपुट के तौर पे क्या जा रहा है, खाली एरे जा रहा है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर हार्ड कोडेड वैल्यूज दूँ कि यहाँ पर हुनैन जाए, तो क्या होगा, हर बार हुनैन ही ऐड होता रहेगा ना स्टूडेंट में। तो मैं यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट ही लगा देता हूँ, ताकि प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू रिटर्न हो वो इसमें ऐड हो जाए। अब इन फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा ना, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इन फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, क्योंकि ज़रूरत नहीं है रिटर्न करने की। और अगर क्या कहते हैं, मुझे कुछ रिटर्न तब करना पड़ता जब मैं मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा होता है, या फिर मुझे कोई नया एरे चाहिए होता। मुझे नया एरे नहीं चाहिए, मुझे इस पुराने एरे में ही वैल्यू को सेव कराना है। तो यहाँ पे कोई नया एरे में रिटर्न नहीं कर रहा, मैं इस पुराने एरे में ही वैल्यूज़ को सेव कराता रहूँगा। तो प्रॉम्प्ट में पूछ लेता हूँ न्यू स्टूडेंट नेम, और सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब मैं ऐड स्टूडेंट करूँगा तो मुझसे पूछेगा न्यू स्टूडेंट नेम, मैं बोलूँगा हुनैन। अब मैं प्रिंट कर शो कराता हूँ शो ऑल स्टूडेंट, तो मेरे पास हुनैन प्रिंट हो गया। फिर ऐड स्टूडेंट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ हम्माद। फिर ऐड स्टूडेंट करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जुहेब। और अब मैं शो ऑल स्टूडेंट करूँगा तो हुनैन हम्माद जुहेब प्रिंट हो गया। तो अब ये 2 फंक्शन मेरे काम कर रहे हैं। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, फाइंड फंक्शन, जो भी बहुत ही आसान है। इसका इसका मैं नाम दे रहा हूँ फाइंड स्टूडेंट। यह करेगा, ये भी एक नेम ही इनपुट लेगा और मुझे बताएगा console डॉट लॉग अगर उस नाम का स्टूडेंट मौजूद होगा एरे के अंदर, इफ स्टूडेंट। अब मैं स्टूडेंट इक्वल इक्वल नेम नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा एरे तो उसके बराबर नहीं होगा ना। अगर मैं ऐसे करूँ स्टूडेंट्स, तो जो मेरा एरे है अगर ये बराबर है हुनैन के, तो ये हमेशा फॉल्स आएगा, क्योंकि एरे कभी भी स्ट्रिंग के बराबर नहीं होगा, दोनों अलग डाटा टाइप हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ स्टूडेंट इक्वल और इसी एरे को इसके बराबर कर दूँ,
तो अब भी ये फॉल्स दे रहा है। अब मुझे एरे में अगर कोई वैल्यू कंपेयर करनी है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से एक लूप बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसान है, हमने देख लिया एरे में लूप कैसे बनाना है। सिंपल सा एक लूप बनाता है, फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर लेट आई इक्वल्स 0, आई प्लस प्लस, और मैं करूँगा आई लेस देन जो भी मेरे स्टूडेंट्स की लेंथ है, मैं प्रिंट करा दूंगा अगर इफ स्टूडेंट्स आई, यानी जो अभी आई वाला एलिमेंट जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, वो अगर बराबर है नेम के, तो फिर क्या हो, प्रिंट हो जाए कि स्टूडेंट एग्जिस्ट एट पोजीशन, और पोजीशन क्या है मेरी आई, है ना, क्योंकि आई नंबर पे आया है। और ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाए। ब्रेक क्यों, क्योंकि अगर अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मेरे 50 एलिमेंट है और 30वें नंबर पे जाके मुझे वो स्टूडेंट मिल चुका है, तो मुझे आगे के 20 एलिमेंट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फालतू में मेरा लूप चलता रहेगा। तो अगर इस एरे के अंदर 50 स्टूडेंट हैं और 30वें नंबर पे जाके मुझे मेरा डिज़ायर स्टूडेंट मिल चुका है, तो मुझे फालतू में बाकी के 20 चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ। इस लूप में कोई कन्फ्यूजन है आपको? पहले इसको रन करके चेक कर लेते हैं। उसको रन करने के लिए मुझे यहाँ पर इसको लगाना भी पड़ेगा बटन पे, क्योंकि फाइंड स्टूडेंट, और मुझे इनपुट भी देना पड़ेगा कि स्टूडेंट का नाम क्या है जो मुझे ढूंढना है। तो मैं सिंपल प्रॉम्प्ट में कर लेता हूँ कि मुझे यूज़र ही बता दे, और प्रॉम्प्ट में उसको बोल देता हूँ एंटर स्टूडेंट टू फाइंड। और यहाँ से मैं, ये स्ट्रिंग नहीं है बल्कि एक फंक्शन है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं ऐड स्टूडेंट करता हूँ, हमाद शॉल स्टूडेंट करता हूँ, सॉरी शॉल स्टूडेंट करूँगा तो हमाद मौजूद है। अब मैं करूँगा फाइंड अ स्टूडेंट और करूँगा हमाद, तो मेरे पास स्टूडेंट एग्जिस्ट एट पोजीशन 0, 0 पोजीशन पे स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बगैर स्पेस के आ रहा है। लेकिन अगर मैं फाइंड अ स्टूडेंट और जुहेब करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जुहेब है ही नहीं। और मैंने एरर मैसेज अभी नहीं सेट किया, वो हम बाद में सेट करेंगे। तो अभी तक आपको इस कोड में कोई मसला है, फिर हम थोड़ा सा मुश्किल फंक्शन, डिलीट वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं। अगर इस कोड में अभी तक कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। अरे वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो। है क्या हुआ? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, सही। कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी क्या होगा, सिंपल स्टूडेंट्स मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे ना। अब मुझे कौन सा स्टूडेंट डिलीट करना है ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तो इसमें भी मैं प्रॉम्प्ट ही लगा लेता हूँ। और मैं इनपुट दे देता हूँ प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू डिलीट। और मैं यहाँ पर एक लूप लगाता हूँ, बल्कि पहले मुझे
चेक अब मैं अपने ही फंक्शन के मदद से चेक कर सकता हूँ कि जो एलिमेंट इसने डिलीट करने को बोला है वो उस लूप में है भी या नहीं। तो मैं कर देता हूँ फाइंड स्टूडेंट, सही, नेम। अब मैं करता हूँ कि अगर ब्रेक के बजाय रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ट्रू। अब मुझे पता है, क्या पता है मुझे, मुझे ये पता है कि अगर जब भी मैं रिटर्न करता हूँ आगे वाला फंक्शन खुद ही खत्म हो जाता है ना, ब्रेक करो या रिटर्न करो एक ही बात है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ब्रेक में मैं कुछ वैल्यू वापस नहीं भेज सकता फंक्शन से, रिटर्न में मैं वैल्यू वापस भेज सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे एरे में और 30वें नंबर पे जाके मुझे वो स्टूडेंट मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास वो जो स्टूडेंट है जो मैं ढूंढ रहा था वो तो रिटर्न वो प्रिंट हो जाएगा और उसकी पोजीशन प्रिंट हो जाएगी। और रिटर्न से क्या होगा, मेरा फंक्शन ब्रेक भी हो जाएगा, लेकिन ब्रेक होने के साथ साथ एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर इफ स्टूडेंट, और हमने देखा था कि अगर हमें ट्रू चेक करना है तो हमें इक्वल इक्वल्स ट्रू लगाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, हम सिंपल बगैर इक्वल इक्वल्स ट्रू ट्रू लगाए भी काम कर सकते हैं। फाइंड स्टूडेंट, अगर फाइंड स्टूडेंट नेम में उसको मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, फिर स्टूडेंट को डिलीट करेंगे, वरना हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वरना हम वैसे ही उसको बोल देंगे भाई स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एल्स हम बोल देंगे console डॉट लॉग स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पहले इतना ही कोड चला के देखते हैं। मैं लिखता हूँ हमाद, और अब मैं डिलीट स्टूडेंट करता हूँ, और यहाँ पर मेरा फंक्शन नहीं चल रहा, मैंने ऑन क्लिक पे लगाया डिलीट स्टूडेंट, प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू डिलीट, प्रॉम्प्ट स्टूडेंट टू डिलीट, सही। तो चल रहा है, ऐड स्टूडेंट करते हैं, ऐड स्टूडेंट में करता हूँ हमाद, सही। अब मैं यहाँ पर शो स्टूडेंट करता हूँ, हमाद मेरे पास एरे में ऐड हो गया। अब जब मैं यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट करूँगा ना, और यहाँ लिखूंगा क्या कहते हैं हुनैन, तो मेरे पास आएगा स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जब मैं यहाँ करूँगा डिलीट हमाद, तो अब मेरे पास स्टूडेंट एग्जिस्ट एट पोजीशन 0 लिखा आ रहा है, क्योंकि ये जो फंक्शन है फाइंड स्टूडेंट वाला ये चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ स्टूडेंट को, console डॉट लॉग डिलीटिंग स्टूडेंट, और फिर मैं मैसेज में क्या दूंगा, console डॉट लॉग स्टूडेंट डिलीटेड, और बीच में मैं इसको डिलीट कराने का प्रोसेस करता हूँ। अब स्प्लाइस कैसे काम करता है, स्प्लाइस को काम कराने के लिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स में पहले कुछ चीज़ें डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ हुनैन, हम्माद, और मैं यहाँ डाल देता हूँ जुहेब। अगर मुझे, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं यहाँ से हम्माद डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं एक तरीका तो यह है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमाद 1 पर है ना, 0 1 और 2, तो मैं 1 पे जाके क्या कर दूँ, अनडिफाइन कर दूँ। अब जब मैं स्टूडेंट्स प्रिंट कराऊंगा तो हमारा डिलीट तो हो गया, लेकिन वो जो एरिया है वो अभी भी ऑक्यूपाइड है ना, वो स्पेस अभी भी ऑक्यूपाइड है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो, वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाइड ही रहे। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को दोबारा से अपने ओरिजिनल एरे के बराबर करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो जाए और जुहेब इसकी पोजीशन पे आ जाए। तो उसके लिए मैं करूँगा, मैं लिखूंगा अपने एरे का नाम पहले तो स्टूडेंट्स, और एक बना बनाया फंक्शन जो भी हमने देखा स्प्लाइस, और यहाँ मैं बताऊंगा कि कौन से इंडेक्स पे जो वो एलिमेंट है मुझे डिलीट करना है। मुझे कौन से इंडेक्स पे डिलीट करना है, हमारे कौन से इंडेक्स पे, 1। तो 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। अब मुझे बताना है कि कितने एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, मुझे सिर्फ एक ही एलिमेंट डिलीट करना है, एंटर करूंगा। अब जब मैं अपना स्टूडेंट्स प्रिंट करूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट क्या है, हुनैन और जोहेब। अब ये फंक्शन बहुत काम का है, ये उसको डिलीट भी करेगा और मुझे जो डिलीट वाली वैल्यू है उस वो रिटर्न भी कर देगा।
वो रिटर्न भी कर देगा। तो अब हुनैन और जोहेब हो चुके हैं। मैंने क्या किया स्प्लैश में, फिर से बताता हूँ। मैंने उसको बोला पोजीशन 1 पर एक एलिमेंट डिलीट कर दो। पोजीशन 1 जो थी उस पर एक एलिमेंट डिलीट कर दो। अब अगर मैं दोबारा चलाऊंगा तो जोहेब डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ये भी ला सकता हूँ कि उसको रिप्लेस किससे करना है। मैं इसको अगर बोल दूँ हम्माद, तो अब ये करेगा, अभी पोजीशन 1 पर, अब मैं पोजीशन 1 पे एक एलिमेंट डिलीट करेगा, लेकिन नया एलिमेंट पुश भी कर देगा हम्माद। अगर मैं एंटर करूंगा, तो अब जब मैं स्टूडेंट्स को प्रिंट कराऊंगा, तो अब हुनैन और हम्माद रिप्लेस भी हो गया। तो अभी दूसरा वाला हमारा इतना काम का नहीं है, अभी हम सिंपल पहले वाला ही देखते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स का एरे बनाया। इसमें मैंने लिखा हुनैन, हम्माद और जोहेब, एंटर किया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जोहेब को डिलीट करना, तो मैं ये करूँगा स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, और मुझे कौन से इंडेक्स पे डिलीट करना है, 2 इंडेक्स पे। तो मैं लिखूंगा 2 इंडेक्स पे डिलीट करना है। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, 1। मुझे उसको किसी और एलिमेंट से रिप्लेस करना है, नहीं फिलहाल नहीं करना, तो मैं एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स की वैल्यू, बस स्टूडेंट्स की वैल्यू हो गई हुनैन और हम्माद। इसी तरह मैं स्टूडेंट्स में 2-3 एलिमेंट्स और डालता हूँ। स्टूडेंट डॉट पुश एहसन, और स्टूडेंट्स डॉट पुश जुहेब। अच्छा, वो स्पेलिंग गलत लिख दी, स्टूडेंट्स। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, मेरे पास स्टूडेंट है हुनैन, हमाद, एहसन, सोहेब। एक और एलिमेंट डाल देते हैं, स्टूडेंट्स डॉट पुश, और इसको मैं बोलता हूँ हमजा। अब मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। अब मैं स्टूडेंट्स की वैल्यू चेक करता हूँ, तो मेरे पास हुनैन, हमाद, एहसन, सोहेब, हमजा है। अब मैं पोजीशन 2 पर, सॉरी 2 है ना, 0, 1 और 2, 2 से मैं 2 एलिमेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स 2 पर, इंडेक्स 2 कौन सा, सॉरी 2 कौन सा है, ये 2 है, ये और ये डिलीट करना है। मैं 2 से मुझे 2 एलिमेंट, या जो चले 3 एलिमेंट डिलीट करना है। तो अब क्या होगा, एलिमेंट इंडेक्स 2 पे एसएम डिलीट हो जाएगा, जोही भी डिलीट हो जाएगा, और हमजा भी डिलीट हो जाएगा। अगर मैं एंटर करूंगा और अपना नया एरे देखूंगा, तो मेरे एरे में सिर्फ हुनैन और हम्माद बचे हैं। इंडेक्स 2 से 3 एलिमेंट डिलीट हो गए। अगर मैं इसको बोलता हूँ 0 स्टूडेंट डॉट स्प्लाइस, और पहला एलिमेंट डिलीट कर दो, इंडेक्स 0 वाला, तो अब क्या होगा, अब मैं इसको बताना भूल गया कि भाई कितने एलिमेंट डिलीट करने थे। अब यह करेगा, उस पूरे एरे को एंड तक डिलीट कर देगा जहाँ से मैं इसको बोलूँगा। मैं इसको ऐसे बताता हूँ। मैंने दोबारा से इसमें हमजा पुश किया, दोबारा से इसमें मैंने जोहेब पुश किया, दोबारा से मैंने इसमें एहसन पुश किया। अब मेरा एरे क्या हो गया, स्टूडेंट्स, अब मेरा एरे है हुनैन, हमाद, हमजा, जोहेब। अब मैंने इसको बोला कि स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस इंडेक्स 1 पे हम्माद को डिलीट करना है, सही, हम्माद को डिलीट करना है, और सिर्फ हम्माद को डिलीट करना है, सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करना है। लेकिन अगर मैं ये लगाना भूल गया एंड इंडेक्स, तो ये क्या क्या करेगा, ये हम्माद, ये उस इंडेक्स से लेके आखिर तक के सारे एलिमेंट उड़ा देगा। ये उसको ऐसे कर देगा। यानी मैं अब अपना नया इंडेक्स एरे अगर प्रिंट करूँ, तो ये सिर्फ हुनैन बचा है, इसने क्या किया, सारे उड़ा दिए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका इनपुट क्या, हमने देखा था डिफॉल्ट पैरामीटर भी होता है ना, डिफॉल्ट पैरामीटर भी कुछ होता है। तो इसका डिफॉल्ट पैरामीटर क्या है, इसका डिफॉल्ट पैरामीटर है स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, यहाँ पर 0 डिफॉल्ट पैरामीटर है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो भी एरे है उस एरे की लेंथ तक के सारे एलिमेंट उड़ा देगा ये। तो इसको इस्तेमाल करते हुए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि हमें कहाँ तक डिलीट करना है, वरना ये सारा डाटा उड़ा सकता है अगर आप बताना भूल गए कितने एलिमेंट डिलीट करना है। तो अब हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं अपने कोड में। हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स डॉट स्प्लाइस, और हमें क्या डिलीट करना है वो, अब ये हमें रिटर्न, अब हम यहाँ पर रिटर्न में ये भी कर सकते हैं, हम इसको ये आई रिटर्न कर दें कि कौन सी पोजीशन पे वो स्टूडेंट है। यानी अगर वो स्टूडेंट 0 पर है, तो 0 पर रिटर्न होगा, सही। अगर मैं बोलता हूँ 0 स्प्लाइस, जो भी मेरे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है फाइंड स्टूडेंट में, अब मैं फाइंड स्टूडेंट में ट्रू या फॉल्स नहीं आ रहा, तो अब मैं फाइंड स्टूडेंट को
एज अ ट्रू और फॉल्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ लेट इंडेक्स टू डिलीट और फाइंड स्टूडेंट नेम। अब क्या होगा, इंडेक्स टू डिलीट की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देगा जिस भी इंडेक्स पे इसको मिलेगा स्टूडेंट, उसी इंडेक्स पे लूप तो टूटेगा लेकिन वो इंडेक्स मुझे रिटर्न भी हो जाएगा। यानी मुझे पता लग जाएगा कि भाई कि कौन सी पोजीशन पे वो है, लेकिन वो पोजीशन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने ही फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ फाइंड स्टूडेंट फाइंड, अगर इसको हुनैन जो है वो थर्ड पोजीशन पे मिलता है तो ये 3 को रिटर्न कर देगा और यहाँ पे मेरी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अब मुझे पता लग चुका है कि मुझे कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। मुझे डिलीट तो एक ही एलिमेंट करना है, लेकिन इंडेक्स क्या होगा उसका, इंडेक्स टू डिलीट, जो मुझे रिटर्न करेगा मेरा अपना खुद का फंक्शन फाइंड स्टूडेंट। तो ये हो गया नेम, सेव करते हैं, रिटर्न आई करते हैं, और अब इसको मैं सॉरी इसको मैं सेव करके चलाता हूँ। लेकिन अब इफ कंडीशन में मैं क्या कंडीशन दूँ, अगर ये लूप पूरा चल जाए और लूप चलने के बाद भी उसको अगर ये नहीं मिलता तो वो रिटर्न कर दे सिंपल -1। तो अगर मेरा इंडेक्स टू डिलीट नॉट इक्वल टू -1 है, अब क्या होगा, ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट कब चलेगी, अगर ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। इसका मतलब अगर उसको उस एरे के अंदर अगर उसको उस एरे के अंदर वो स्टूडेंट मिलेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, तो ये आई कभी रिटर्न ही नहीं होगा। लेकिन अगर ये पूरा लूप खत्म हो गया और वो स्टूडेंट ना मिला तो बस -1 रिटर्न हो जाए, और अगर वो -1 के बराबर नहीं है तभी डिलीट करेंगे, वरना हम बस एल्स वाली कंडीशन चला देंगे। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ऐड स्टूडेंट करता हूँ, मैं करता हूँ हुनैन, एक और ऐड स्टूडेंट करते हैं, मैं करता हूँ हमजा, एक और स्टूडेंट करते हैं जुहेब। अब मैं शो ऑल स्टूडेंट करता हूँ, मेरे पास हुनैन हमजा जुहेब प्रिंट हो रहा है सही। एक मिनट, मैं इसको रिफ्रेश करना भूल गया, रिफ्रेश करते हैं, इसको मैं करता हूँ हुनैन, इसको मैं करता हूँ हमजा, इसको मैं करता हूँ जुहेब, और शो ऑल स्टूडेंट में मेरे पास हुनैन हमजा जुहेब प्रिंट हो रहा है ना। अब मैं फाइंड स्टूडेंट करता हूँ हमजा, सही काम कर रहा है, उसको मिल गया पोजीशन 1 पे। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कुछ भी उल्टा सीधा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन चल गई, क्योंकि इसने क्या किया, -1 रिटर्न किया और ये कंडीशन चल गई एल्स वाली। और अगर मैं यहाँ पर उसको शॉल स्टूडेंट में आके एक ऐसा स्टूडेंट दूँ जो एरे में है, यानी हमजा, तो फिर क्या होगा, डिलीटिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट डिलीटेड, और अब जब मैं शॉल स्टूडेंट करूँगा तो हमजा उसको नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, उस इंडेक्स पे जाके एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। तो अब हमारा थोड़ा बहुत स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ पर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आज की क्लास को एंड करते हैं। तो ये हमारा पूरा कोड था जो हमने लिखा, और हमारा पूरा काम कर रहा है। इसने क्या किया, बस इंडेक्स टू डिलीट जो रिटर्न हुआ, उस इंडेक्स पे एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। तो आप पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना है तो। सही। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज देना क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी बहुत। हाँ अब बहुत बहुत। हाँ, इसकी प्रैक्टिस तो बहुत करनी पड़ेगी अरेज की। आप रिकॉर्डिंग जो है ना वो भेज देना, ठीक है। सही, मैं भेज दूंगा। तो फिर ख़त्म करें यहाँ पर क्लास।